कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने मम्मी पापा को, ख़ासकर अपने पापा को, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं अपने घर जाऊँ, अपने मम्मी पापा से मिलूँ। फिर से मैंने छुट्टियाँ ली और मैं जा रही हूँ आज अपने घर अपने पापा से मिलने। सबसे फ़ोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, पर सिर्फ़ एक पापा से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और पापा का मन नहीं करता किसी से फ़ोन पे बात करने का। तो मेरा मन कर रहा था कि बस अब जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं। साथ ही मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि काफ़ी दिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ स्पेंड करूँगी। तो हम जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुँचे और आज मैं जा रही हूँ अपने घर हिमाचल और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी हम मेट्रो के लिए जा रहे हैं। हम थोड़ा सा हमें गाड़ी वाले ने थोड़ा सा गलत साइड उतार दिया, इसलिए हमें थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस से जाना पड़ रहा है। तो ये है बोटेनिकल गार्डन। टिकट हमारे पास आ गई है। तो पतिदेव कैसा लग रहा है आपको? मैं घर जा रही हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा नहीं, बताओ कितनी खुशी हो रही है आज? बताइए तो कितनी खुशी हो रही है, बयान नहीं कर पाओगे खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे समोसे के बिना आलू नहीं कुछ भी इतना झूठ कैसे ही बोल लेते हो हैं? मैं थोड़ा सा हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, अब तो तुम्हारे मज़े लग जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं करेगा। पर मुझे इस बार ये कमी खल रही थी कि मैं अकेले जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टियाँ नहीं मिली और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था घर जाने का, क्योंकि हस्बैंड अभी लास्ट मंथ ही घर गए थे अपने, तो इसीलिए। तो फिर हम निकल गए मेट्रो से और मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर फिर भी मन शांत था कि अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट हो रही थी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि घर जाऊंगी तो खूब सारा मम्मी के साथ काम करवाऊंगी, खूब हेल्प करूंगी, जंगल को जाऊंगी, लकड़ियाँ लेके आऊंगी, घास लेके आऊंगी, खेतों में काम करवाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मन में चली हुई थी। बहुत देर हो गई थी पर मेट्रो में सीट नहीं मिल रही थी और फिर जब सीट मिली तो मेरा मन कर रहा था कि यार यहीं से कहीं भाग जाऊं, क्योंकि मेट्रो में किसी ने बहुत गंदे वाला फाड़ किया था और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग डाइवर्ट किया और फिर थोड़ी देर बैठ के नाम जप किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे को अपना माइंड फ्रेश करना है। मुझे नाम जप करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मतलब मैं शिव और शक्ति को एक ही मानती हूँ, जैसे जो अर्धनारीश्वर रूप है मैं उसी तरह उनको मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि भगवान का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो, पर हमेशा कोशिश करो कि जब भी मौका मिले भगवान का नाम जप करो, मंदिर जाओ, अच्छी संस्कार लो, अच्छी चीज़ें सीखो, किसी का बुरा मत करो। शायद ये बातें आपको इरिटेट कर रही होगी क्योंकि सभी ये कहते हैं, पर मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ हम मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमें दूसरे स्टेशन पे जाना था प्लेटफॉर्म नंबर पे, और वहाँ से मेट्रो चेंज करके हमें दिल्ली की तरफ जाना था। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन कर दिया था कि जैसे ही मैं हिमाचल पहुँचूँ तो मुझे लेने के लिए आ जाना। तो वो ऑफ़िस के बाद मुझे लेने के लिए आ रही थी। तो फिर अब मैं यहाँ से निकल रही थी, हम लोगों को दूसरी मेट्रो में जाना है, तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुँच गए हैं। और मेरे को ये था कि मैं क्या कुछ ना लेके जाऊँ घर, क्योंकि मैं कुछ भी लेके नहीं जा रही थी। इतनी दूर से मैं सामान ज़्यादा उठा नहीं पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वहीं जाके कुछ ना कुछ सामान ले लूँगी घर वालों के लिए। पता नहीं ले पाऊँगी कि नहीं, इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है नोएडा से हिमाचल के लिए। मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। अब मैं पहुँच गई हूँ हिमाचल और अपनी सिस्टर का वेट कर रही हूँ और बस वो आ रही है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।